Why is it so difficult to have a child? Is there a problem in my wife or am I the problem? ये सवाल कई पुरुष जो इनफर्टिलिटी के साथ लड़ाई कर रहे हैं उनके मन में आ सकता है, लेकिन आप जितना सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कॉमन है मेल इनफर्टिलिटी। भारतवर्ष में 6 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी हो सकता है। आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ क्लिनिक में नियरली 60 to 70% ऑफ पेशेंट्स आर ड्यू टू मेल इनफर्टिलिटी। लेकिन चिंता का बात है कि ज्यादातर पुरुष को पता ही नहीं कि उनमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी को लेके, उनके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, मिथ्स एंड फैक्ट्स, कॉजेस और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए अवेलेबल सॉल्यूशंस। आर यू स्ट्रगलिंग टू कंसीव? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है जो इंडिकेट कर सकता है कि प्रॉब्लम आप में है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो कुछ अर्ली सिम्टम्स है, जैसे संबंध रखने में अगर दिक्कत हो रही है, लोअर्ड लिबिडो या सेक्सुअल डिसफंक्शन, साथ में टेस्टिकुलर पेन, स्वेलिंग, लंप हो, कुछ हार्मोन डिसबैलेंसेस के सिम्टम्स जैसे चेंजेस इन फेशियल या बॉडी हेयर और बार इन्फेक्शन होना। तो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो टाइम आ गया है टेस्ट करने का। यूजुअली हम लोग एक सिंपली सीमन एनालिसिस टेस्ट करते हैं, लेकिन याद रखिए आपका मेल इनफर्टिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पर्म काउंट। ये ओवरऑल स्पर्म हेल्थ के ऊपर निर्भर करता है। तो कॉमन साइंस होता है लोअर्ड स्पर्म काउंट के साथ लोअर्ड स्पर्म मोटिलिटी या अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, साथ में हार्मोन डिसबैलेंस जैसे लोअर टेस्टोस्टेरोन, हाई थायराइड या हाई प्रोलैक्टिन लेवल। तो देर मत कीजिए, समस्या कहाँ है ये जानने पर आप अपना फर्टिलिटी जर्नी कंट्रोल कर पाएंगे। मेरा तो बच्चा है, मुझे इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है? मैं किसी भी एज में पिता बन सकता हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे इनफर्टिलिटी नहीं हो सकता है। ऐसे बातें हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन सच क्या है? चलिए ऐसे ही मिथ्स को दूर करते हैं। पहला और मोस्ट कॉमन मिथ, आई एम हेल्दी and I'm sexually active. I cannot be infertile. ये बात बिल्कुल गलत है। आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपको संबंध रखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, फिर भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है, शुक्राणु में कमी रह सकती है, हार्मोनल डिसफंक्शन रह सकता है, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो याद रखिए, आपका गुड हेल्थ और हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी does not mean that you are fertile. Second myth है, मैं किसी भी एज में पिता बन सकता हूँ या एज has no effect on male infertility। ये तो एकदम गलत है। महिलाओं के जैसे शुक्राणु की संख्या में कमी नहीं आती है एज के चलते, पर जो प्रॉब्लम होता है वो है बढ़ती उम्र के साथ शुक्राणु का क्वालिटी खराब होता रहता है या डीएनए डैमेज होता है। तो अगर आपका उम्र 40 साल के ऊपर है तो आप में डीएनए डैमेज स्पर्म ज्यादा होने की चांसेस है, जिसके वजह से आपके वाइफ में बार गर्भपात हो सकता है या बच्चों में जन्मगत समस्याओं की रिस्क बढ़ जाती है या ऑटिज्म की रिस्क बढ़ जाती है। थर्ड मिथ है कि मेरा तो बच्चा पहले हो चुका है, मुझे इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है? हाँ, आपका पहले बच्चा हो सकता है, पर टाइम के साथ कई कारण की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। देखा गया है कि जैसे बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड डिसफंक्शन, इसके वजह से शुक्राणु में कमी आ सकती है, बार इन्फेक्शन रहने के वजह से भी शुक्राणु में कमी आ सकती है, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसके वजह से टाइम के साथ शुक्राणु में कमी आती है। तो आपको एक बच्चा पहले हो सकता है, लेकिन अगर आपको बच्चे आने में दिक्कत हो रही है सेकेंड टाइम, तो आपको अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट करा लेनी चाहिए। मेल इनफर्टिलिटी क्या कारण की वजह से हो सकते हैं? जनरली मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं, जैसे आपके लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट और साथ में मेडिकल कंडीशंस। तो चलिए एक एक करके कारण देखते हैं। पहले, पुअर लाइफस्टाइल, एक्सेसिव धूम्रपान करना, नशा करना, शराब लेना, साथ में कम सोना या अत्यधिक स्ट्रेस लेना, सारे ये चीज आपके शुक्राणु में कमी ला सकते हैं। सेकेंडली, आपके काम रिलेटेड या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस में रेडिएशन एक्सपोजर या केमिकल्स, पेस्टिसाइड यूज जैसे किसानों में, या एक्सेसिव हीट एक्सपोजर। कुछ डिबेटेबल फैक्टर्स है, जैसे एक्सेसिव लैपटॉप यूज, मोबाइल फोन यूज या टाइट क्लोथिंग। साथ में कुछ मेडिकल कंडीशंस रहते हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर, जो डायरेक्टली शुक्राणु में कमी ला सकते हैं। कुछ दवाइयाँ रहते हैं, जैसे स्टेरॉइड यूज, टेस्टोस्टेरोन यूज या कुछ एंटीसाइकोटिक्स, जो शुक्राणु में कमी ला सकते हैं, और इन्फेक्शंस। कुछ लोकल कॉज हो सकते हैं, जैसे वैरिकोसील या बार इन्फेक्शन होना या लोकल इंजुरी या ट्रॉमा होना,
जिसके वजह से शुक्राणु में कमी आ सकती है। तो ये सब ज्यादातर कारण है शुक्राणु को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। साथ साथ में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे लो टेस्टोस्टेरोन थायराइड डिसफंक्शन, जिसके वजह से शुक्राणु में कमी आ सकते हैं। याद रखिएगा, एज, आपका उम्र एवं वजन, ये दोनों ही शुक्राणु के क्वालिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग ये कारण सही ढंग से समझ पाएंगे और टेस्ट करके पता कर पाएंगे तो सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे।
को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में और सवाल हो तो प्लीज रीच आउट टू अस।